नमस्ते डॉक्टर मनीषा। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर मनीषा, आपका इंट्रोडक्शन देंगे प्लीज सबको। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको भी और सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आज सारी महिलाएं मिलके एक त्योहार मना रही होंगी, करवा चौथ। और मुझे लगता है कि आज ही जो नायिका बहन ने ये टॉपिक उठाया है, इस पे बात करना जरूरी है। मैं डॉक्टर मनीषा गौर मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लाइफ कोच हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ, और आप सभी जैसे एक सामान्य महिला होती है वैसे ही एक महिला का प्रतिनिधित्व करती हूँ। अरे वाह, फैंटास्टिक। डॉक्टर मनीषा, आज का टॉपिक क्या है, सबको बताएंगे प्लीज। आज का टॉपिक ये है कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चलती है, लेकिन हम सबकी जिंदगी में एक बड़ा ही खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता होता है, वो होता है अपने स्पाउस का। पति पत्नी के बीच जो रिश्ता हम्म। होता है उससे खूबसूरत कोई रिश्ता नहीं होता। लेकिन कुछ चीजें हैं जो इन रिश्तों में सेंध लगा रही हैं। आज उस बारे में बात करना है कि क्या वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, क्या वो रिवेंज है, क्या वो बेवजह किसी की बात मानना है, क्या वो सोसाइटी को दिखाने के लिए कुछ भी करना है। तो इस बारे में हम बात करना चाहेंगे कि आपके इस रिश्ते के मायने क्या है, इसको बनाए रखने के तरीके क्या हैं, और रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ भी मान लेना जरूरी नहीं है, कुछ भी समझ ठीक। लेना जरूरी नहीं है। सही हो उसके लिए अड़े रहिए, गलत हो उस पे लिए भी अड़े रहिए, और गलत बातें मत मानिए। अच्छा, ये आप आज ये टॉपिक क्यों बात कर रहे हैं अपन, डॉक्टर मनीषा? क्या आपने कहीं देखा है? क्योंकि आज का दिन तो सब पतिव्रता हो जाती हैं एंड सब एकदम क्या बोलते हैं, सती सावित्री हो जाती हैं। तो आज हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्यों बोल रहे हैं, या हम आज इन प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि आज तो संडे है और करवा चौथ है, तो सब खुश हैं बहुत। देखिए, खुश होना अच्छी बात है, और खुश रहने के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं होती। यदि आपका मन है खुश रहने का, आप कभी भी हो सकती हैं। आज ये बात करना इसलिए जरूरी है कि आज एक ऐसे मौके पे हम बात कर रहे हैं, करवा चौथ का त्योहार मना रहे हैं। ये त्योहार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पति पत्नी के बीच के रिश्तों को मजबूत करने का त्योहार है। लेकिन जैसे बाकी चीजों के साथ हुआ है, हमने भी इस त्योहार को कहीं ना कहीं दिखावे का त्योहार बना दिया है। त्योहार दिखावे के हो जाए चलेगा, लेकिन रिश्ते दिखावे के नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो वेल नहीं, सेड। कहीं ऐसा तो नहीं कि रिश्ते भी दिखावे के हो रहे हो। हम मनाने को तो दिखाने के लिए बहुत कुछ मना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, साथ में प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन दिल से कितना एक दूसरे के साथ है और दिल से कितना एक दूसरे को मानते हैं, उस पे बात करना है। और ये जो दिल वाला रिश्ता है, इसमें कोई तीसरा चौथा क्यों आ रहा है, उस पे बात करना है। फैंटास्टिक। तो क्या आपके पास कोई एग्जाम्पल है कि जिसको अपन डिस्कस कर सके कि क्या हो रहा है सोसाइटी में? देखिए, पिछले 6 महीनों की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि मैं एक लाइफ कोच हूं, मैं हर तरह के केसेस पे काम करती हूँ। डेफिनेटली कुछ सालों से इस तरह के इक्का दुक्का केसेस आते थे, पर पिछले 6-8 महीनों में ऐसे हुआ है, कुछ अजीब से केसेस आए हैं जिनके बारे में मैं पहले बात करना चाहूंगी, और फिर आप सब बहनों से चाहूंगी कि उस पे आप भी बात करें, आप भी लिखें। आपके आसपास अगर कोई महिलाएं इस तरह की मुसीबतों में हैं, और मुसीबतों के अलावा या वो शौक से ऐसा कर रही हैं सिर्फ फन के लिए, तो उनसे भी बात करना जरूरी है। सबसे पहले नायिका बहन, आप कहें तो मैं कुछ केसेस बता दूं जिन पे मैंने काम किया है, जो मुझ तक पहुंचे हैं। प्लीज डू दैट। तो उन लोगों को रेफरेंस पता चले कि मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको रेफरेंस पता चले कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड प्रिय बहनों, पिछले कुछ दिनों में कुछ तरह के ऐसे केसेस आए हैं। जैसे मैं बताऊं, केस नंबर 1 कि एक महिला जो ससुराल में थी, कई सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके साथ बहुत अच्छा नहीं हुआ। कई बार सास ने कुछ कहा होगा, या हस्बैंड ने कुछ कह दिया होगा, या परिवार में जो परिस्थितियां होंगी उसके कारण वो परेशान हुई होगी। ऐसे सालों तक वो परेशान हुई कुछ कुछ मुद्दों को लेकर। लेकिन बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, ऐसा करके सारी चीजें, कहते हैं ना, महिला ही परिवार बनाती है। तो ऐसा करके सारी चीजें सहन करते गए और परिवार को आज यहाँ तक ले आए। लेकिन अपना
सबसे प्यारा कॉर्नर जो होता है कहीं भी एक महिला का होता है उसके बच्चे। तो जब बच्चे पढ़ लिख के एक रास्ते पर आ गए और उन्हें लगा कि अब हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी कम होती है, तो वो जो अभी तक यहाँ गले गले तक भरा हुआ है, वो जो इंसल्ट है, वो जो गिल्ट है, वो जो हर्ट है, जो किसी ने भी कहा होगा, वो अब बर्दाश्त नहीं होता। और उसके लिए वो एक भावना जो रिवेंज की है कि अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि एक समय था जब न पैसा पास में था, न प्यार पास में था, लेकिन एक परिवार था, उस परिवार को बनाए रखने के लिए हमने सब किया। अब रिवेंज में क्या हो रहा है, क्योंकि कभी पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी क्योंकि समाज का डर था, परिवार का डर था, बच्चे बड़े करने थे। अब चूंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब रिवेंज में क्योंकि उन्होंने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा करूं, तो अब रिवेंज के तरीके से उनके खुद के ऐसे अफेयर्स हैं, और वो अफेयर्स में कुछ समय रहने के बाद जब सामने वाले को ये समझ में आ जाता है कि आपकी मजबूरी क्या थी, आप रिवेंज करके इस रिश्ते में आई हैं, तो वो आप पे अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए आपको परेशान करने लगते हैं। और चूंकि किसी को पता ना चले, कहीं तक ये बात ना जाए, तो अब ये हो गया है कि जब वो बुला रहा है आपको जाना है, जो वो कह रहा है वो आपको करना है। ऐसे स्थिति में कई महिलाएं मेरे पास आई हैं कि अब हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम क्या करें। एक तो इस तरह के केसेस हो गए। दूसरे जो केसेस हैं वो ऐसे हैं कि पति पत्नी दोनों ही दुनिया में मॉडर्न बनना चाहते हैं, जो आजकल चल रहा है उसमें इन रहना चाहते हैं, तो पार्टीज में जाना जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है, एक ग्रुप का होना जरूरी है, और उस ग्रुप में जिस भी तरह की बातें होती हैं उसमें शामिल होना जरूरी है। तो एक जो गतिविधि कहेंगे, एक्टिविटी कहेंगे जो चल रही है, वो है वाइफ स्वैपिंग। यानी आपके स्पाउस को एक दिन के लिए बदल लेना। एक दिन के लिए आप किसी और के पति के साथ हैं और आपके पति किसी और के साथ हैं। ये ऐसे किस्से भी आए हैं। पहले तो हम समझते नहीं थे, हम चाहते नहीं थे, लेकिन ग्रुप के प्रेशर में, या देखते हैं क्या होता है, या लेट्स हैव फन, मतलब मुझे समझ में नहीं आता इसमें फन क्या है, लेकिन लेट्स हैव फन, इस तरीके में भी कुछ महिलाएं इस तरह की गतिविधियों में, एक्टिविटीज में शामिल हुई हैं। कुछ महीनों तक वो इसका हिस्सा रही, पर या तो दूर एकदम का नहीं सोचते ना वो लोग, जी ये लोग दूर का नहीं सोचते। मनीषा जी दूर का नहीं बिल्कुल सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते, उनको आज का आनंद चाहिए, और आज सोसाइटी के साथ बने रहने के लिए जो सब कर रहे हैं वो हमको भी करना है। ऐसे में कुछ के साथ ऐसा हुआ कि उनके हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ, कंपनी ने कहीं और भेज दिया, वहां जाके समझ में आया कि अब हमारे आपस के रिश्ते ही नॉर्मल नहीं है। क्योंकि वो महिला जब तक उन सब चीजों में थी तब तक तो, क्योंकि पति साथ में, परिवार साथ में, दोस्त है, सोसाइटी है, सबके साथ रहने के लिए कुछ महीनों तक चल गया। लेकिन बाद में जब वो गिल्ट आया तो समझ में आया कि अब तो हम दोनों के रिश्ते भी नॉर्मल नहीं रह गए। और यदि गलती से पति ने या पत्नी ने गुस्से में, लड़ाई के दौरान, किसी बंद बातचीत के दौरान ये कह दिया कि तुम्हारे साथ तो वो आनंद नहीं आता जो उस दिन उनके साथ आया था, या तो पति ने ये कह दिया या पत्नी ने ये कह दिया, तो फिर आप समझ लीजिए वो रिश्ता खत्म जैसा हो जाता है। हम साथ रहते हैं, साथ खाते हैं, साथ सोते हैं, लेकिन रिश्ते में 100% दिल से, मन से नहीं है। ऐसे केसेस है। इसके अलावा भी बहुत तरीके के केसेस हैं जिसको हम विवाह की मर्यादा का उल्लंघन कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी सभी बहनों से, शादी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। और एक बात और, आप दूसरे मुल्कों की बात करते हैं, कई बार जो बहनें आती हैं वो बात करते हैं, देखिए दूसरे देशों में तो सब ओपन है, पूरी दुनिया में कहीं भी जो भी खुल्लम खुल्ला है वहां पे शादियां एग्जिस्ट करती हैं, वहां मैरिज रजिस्टर होती है, वहां लोग शादियां करते हैं। कोई दुनिया में ऐसा मुल्क बताइए, ऐसा देश बताइए जहां पे शादियां बंद हो गई हो, कि आप सब खुला है, जो जिसके साथ जितने दिन रहना चाहे रहे, नहीं रहना चाहे तो पार्टनर बदल दे। हर जगह कुछ परसेंटेज में ऐसे लोग होंगे जो ऐसा करते होंगे, वरना हर जगह शादी को वैध माना जाता है,
शादी के सर्टिफिकेट होते हैं, शादी सर्टिफाइड होती है, और जब आपको अलग होना होता है तो आपको एक प्रॉपर तरीके से तलाक लेना होता है, कोर्ट में जाना होता है। ये सब सिस्टम क्यों है? यदि हम कभी भी किसी के साथ भी रहने के लिए तैयार हैं, तो फिर समाज ने ये सिस्टम क्यों बनाए हैं? इस बात पे सोचने की जरूरत है। कई बार क्या होता है मनीषा जी कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बोर हो जाते हैं, मतलब कुछ सालों बाद। मैं ये नहीं कहती कि ये सही है, लेकिन ये रीजन होता है जिस वजह से वो नए एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ नया उत्साह लाने के लिए रिश्ते में किसी तीसरे को इनवाइट करते हैं या वाइफ स्वैपिंग ये सब करते हैं। तो अगर कोई हस्बैंड प्रेशर कर रहा है कि ये करना है या कोई वाइफ प्रेशर कर रही है, तो ऐसे में क्या किया जाए आपके हिसाब से? देखिए, हम ये मानते हैं कि हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, हम एक ऐसे रिश्ते में जो जिंदगी भर का साथ है, और हमारे में तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का साथ है। लेकिन झगड़े होते हैं, अच्छे खासे होते हैं। जब वाइफ और माता जी की नहीं बनती तो हस्बैंड अड़ जाता है कि नहीं, मेरी माँ ही सही है। जब प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा होता है, ज्वेलरी के लिए झगड़ा होता है, तो बीवी अड़ जाती है कि नहीं, ये हार तो मुझे चढ़ाया था, मुझे चाहिए ही, ये कैसे भी करके, क्योंकि आपने पब्लिक के सामने मुझे दिया था। बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पे तकरार होती है, और महिलाएं भी अड़ जाती है कि नहीं ऐसा ही होगा, और पुरुष भी अड़ जाते हैं कि ऐसा ही होगा। तब अगर दोनों में से कोई एक ऐसी किसी गंदगी के लिए जिद कर रहा है, तो ये मानना बिल्कुल सही नहीं है कि हमें फोर्स किया गया। आप बिल्कुल वहां अड़ सकते हैं, मना कर सकते हैं कि मेरे संस्कारों में ये नहीं है, आप चाहें जो भी हो, पर मैं इसको नहीं मानूंगा या मैं इसको नहीं मानूंगी। ये बिल्कुल कहा जाता अभी वाइफ मनीषा जी, एक वाइफ स्वैपिंग का एक केस मैंने सुना, जिसमें वाइफ ने अपने आप को कमरे में लॉक कर लिया कि मैं नहीं एक्सचेंज होंगी। एंड देन उसके हस्बैंड ने उसको सिगरेट के मतलब जबरदस्ती खुलवाया गेट, एंड सिगरेट से उसको जलाया जगह जगह पे कि तूने मेरी बात नहीं मानी। बाद में तो वो लौट के अपने पीहर आ गई, लेकिन वो जो दाग उस पे सिगरेट के लगे, वो जिंदगी भर के लिए उसके लिए ट्रॉमा हो गया। है। यदि ऐसे ऐसी में आप ऐसी क्या कोई कहना चाहते स्थिति है, तो अगर वो कमरे में बंद हो गई थी, उसको कमरा खोलना ही नहीं था। तब तक, जब तक कि वो अपने किसी पेरेंट को नहीं बुला लेती, पुलिस को नहीं बुला लेती, किसी दोस्त को अपनी नहीं बुला लेती, ऐसे समय में देखिए, इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन इमोशनल फूल होना अच्छी बात नहीं है। और इतने सालों तक जब वो अपने पति के साथ रही थी, तो उसे पति का स्वभाव पता होगा कि जब इनकी बात नहीं मानी जाती है तो ये क्या करते हैं। यदि ये जरा सा भी अंदाजा था, तो सबसे पहले उसको ये करना चाहिए था कि वो दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। और जब दरवाजा बंद किया था, तो ऐसी स्थिति में तुरंत फोन करके अपने पेरेंट्स को, अपनी किसी फ्रेंड को, पुलिस को, महिला पुलिस आजकल हर जगह अवेलेबल है, काउंसलिंग टीम्स हर जगह हर शहर में अवेलेबल है। तो किसी ना किसी से जरूर अगर ये बात कर लेती, और वो फोन कर लेते पति को कि आपने अगर उसको परेशान किया, जबरदस्ती की, तो अच्छा नहीं होगा, तो ये नहीं होता। नायिका बहन, ये तब पुलिस का होता तो है। ऐसा है। हाँ, ये तब होता है जब पूरी तरह से आप किसी के कंट्रोल में होते हैं, और उनको पता है कि इसको जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसको बात करने के लिए कोई नहीं है, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो इसको करना पड़ेगा। और ये बहुत सालों की तैयारी होती है, ये एक दिन की बात नहीं है। जब हम बहुत सारी छोटी छोटी गलत बातें मानते जाते हैं, तो उनको पता होता है कि, और उनको ये तय होता है कि मैं जो कहूंगा वो इसको करना ही है, ये मानेगी ही। तो ये, जब आप अपना स्व खो देते हैं ना, देखिए, किसी को प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन खुद को प्यार करना बंद करना ऐसा जरूरी थोड़ी है किसी को प्यार करने के लिए। तो जब आप खुद को प्यार करना बंद कर देते हैं, खुद को सम्मान करना बंद कर देते हैं, और ये आप बहुत सालों तक करते हैं, तब ऐसी स्थितियां आती हैं कि दूसरे किसी को ये आदत होती है कि इसका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, स्वाभिमान तो है ही नहीं, तब वो इस तरह की हरकतें कर पाते हैं। अच्छा, किसी ने ऐसा लिखा है कि अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो क्या किया जाए? सबसे पहले तो क्लियर बात करें कि यदि आपको मेरे साथ रहना है तो ये नहीं चलेगा, और नहीं रहना है तो सिस्टमेटिक तरीके से पेरेंट्स को बिठा के आपके हक का जो कुछ भी है वो लेके आप अलग हों, रादर दैन कि उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को 5 साल, 10 साल, 12 साल बर्दाश्त करें। हमारी हमारी सोसाइटी तो हमको ये बोलती है, चाहे हस्बैंड मारे, चाहे हस्बैंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करे, सह लो, इट्स ओके, वो कहीं पे भी जाता है रात को तो घर ही आता है। ये बोल
आ जाता है, आई एम सो अगर सॉरी ये बट ये बोला जाता बोला जाता है तो इसको अब से मानना बंद कर दीजिए। देखिए, पहले के जमाने में कभी ऐसा होता होगा, लेकिन यदि आप हमारी पुरानी सभ्यता देखें ना, वहां भी कहीं ऐसा नहीं है। ये हमने न जाने कब बीच में बुन लिया। पहले भी आप देखिए, महिलाएं राज करती थी, महिलाओं ने पूरा पूरा शासन चलाया है, और महिलाओं की घर में अच्छी खासी इज्जत होती थी, सम्मान होता था, स्वाभिमान होता था। ये तो अब हो गया है क्योंकि हमने खुद को गिनना बंद कर दिया है। और यदि कोई आपको ऐसे सिखाता है कि आपको वही मानना है, और हस्बैंड कैसा भी हो रात को तो लौट के घर ही आएगा, तो उसके लौट के घर आने का इंतजार मत कीजिए। यदि वो आपको छोड़ के रोज जा रहा है और आप रोज शाम को ये इंतजार कर रही हैं कि किसी दिन ये अंत होगा, तो इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप खुद का रिस्पेक्ट रखें, खुद का स्वाभिमान रखें। पति अगर अच्छा सब कुछ करता है, आपको सम्मान देता है, तो वो सम्मान करने योग्य है। लेकिन यदि वो अपमान कर रहे हैं, यदि वो बदमाशी कर रहे हैं, तो इस सम्मान को उन्हें वापस देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस बात को आज से मानना बंद कर दीजिए कि पति कैसा भी हो परमेश्वर है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। हम करवा चौथ के दिन ये लोगों को बोल रहे हैं कि पति परमेश्वर मानने की जरूरत नहीं है अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। आई एम सो हैप्पी टू होस्ट दिस बिल्कुल टॉक विद यू। जरूरी नहीं है। देखिए, ये आपका रिश्ता पर्सनल है। जब भी हम चतुर्थी मनाते हैं या ऐसा कोई त्योहार मनाते हैं, तो ये आपके और आपके पति के बीच है। तो इस दिन यदि आप और आपके पति के बीच ये रिश्ता आप मना रही हैं, तो 2-3 घंटे अभी के बाद, बजाय कि आप अगर किसी फंक्शन में हैं या कहीं पूजा करने गई हैं, दैट्स ओके, दैट्स योर राइट, आपको जो अच्छा लगे वो करें। लेकिन शाम को जाके पति के साथ 3-4 घंटे बिताइए। अभी तक के जो भी गिले शिकवे हो उन्हें खत्म करिए, जो भी मसले हो उन्हें खत्म करिए, और आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत करिए। तब तो ये करवा चौथ मनाने का मतलब है। लेकिन आज आपने साड़ियां पहन ली, ज्वेलरी पहन ली, लोगों को दिखा दिया कि हम एक हैप्पी कपल हैं। किसी फंक्शन में गए तो मैचिंग पहन के चले गए, वहां खूब नाच लिए, लेकिन शाम को घर आए तो जब पलंग पे सोए, एक का मुंह उधर, दूसरे का उधर। तो ऐसी करवा चौथ का बहनों कोई मतलब नहीं है। मेरा निवेदन है, मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप पति से झगड़िए। प्यार हमेशा वापस पाया जा सकता है, अगर आपके मन में प्यार है तो। और प्यार अगर उनके मन में भी है, तो आप वापस पाने के लिए एक बड़ी सी भरपूर कोशिश कर सकती हैं। लेकिन क्या वो प्यार बचा है? यदि बचा है तो वापस लाने के पूरे जतन कर लीजिए। लेकिन यदि कहीं एक ऐसा रोक हो गया है, या आपको लगता है कि अब ये वापस नहीं आएगा, तो खुद को प्यार करना शुरू करिए। जब आप खुद को प्यार करेंगी, अपना ध्यान रखेंगी, अपना रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगी, और अपने स्वाभिमान को बनाने की कोशिश करेंगी, तो पूरी दुनिया धीरे धीरे आपके आसपास आपको प्यार करेगी। एक जी। बात बोलूं, ये किसी ने लिखा भी है, किसी ने लिखा है कि बच्चों का मुंह देख के जीने के लिए सिखाया जाता है कि पति कैसा भी है, बच्चों का मुंह देख के जी ले, तू रह ले। क्योंकि पीहर वाले अपनाने से मना कर देते हैं या उनके पास सामर्थ्य नहीं होता है। ससुराल वालों को बच्चों की परवरिश के हेल्प के लिए कई बार लोगों को रहना पड़ता है। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि फाइनेंशियली वो लोग स्टेबल नहीं होते हैं कि हम अपने आप अलग हो गए तो कहाँ जाएंगे। तो इस कारण से भी काफी लोग एडजस्ट करते हैं। ये नहीं कि उनको कुछ दिखावा करना है, लेकिन एडजस्ट करने के लिए उनके पास बच्चे एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, इसके बारे में आप क्या ये कहेंगे? बात बिल्कुल सही है कि बच्चों को छोड़ा नहीं जाता और छोड़ना भी नहीं है। यदि ऐसी कोई भी हम्म। परिस्थिति है, ना सिर्फ बच्चे बल्कि और भी कई सारी परिस्थितियां होती हैं जब आप वो दरवाजा लांग के बाहर नहीं जा सकती, लेकिन दरवाजे के अंदर सत्ता आपकी है। एक एक करके प्रयास करते जाइए। सबसे पहले खुद को मजबूत करिए। अभी तक के जो निगेटिव इमोशंस है उससे बाहर निकलिए। रोना बंद करिए, अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद करिए, ये सोचना बंद करिए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो बुरा ही होना है। ये मानिए कि आप एक सामान्य महिला हैं, आपकी किस्मत अच्छी है, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, एजुकेशन दिया है, परिवार दिया है। अब इसको समेटने की बारी आपकी है। तो इससे पहले कि आप परिवार समेटें, सबसे पहले खुद को समेटिए। रोना बंद करिए, परेशान होना बंद करिए, खुद को प्रताड़ित करना बंद करिए, और खुद को विक्टिम मानना बंद करिए। अपनी पसंद सुबह उठिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए,
अपनी पसंद से रहना शुरू करिए, किसी को क्या पसंद है उसकी चिंता करे बगैर। क्योंकि यदि बच्चों के लिए आपको उस परिवार की और पति की जरूरत है, तो बच्चों और परिवार और समाज के लिए उनको भी आपकी जरूरत है। ये बात ध्यान रखिए, आपने कभी ये जताया नहीं। ऑसम। यदि उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आपको लगता है कि कुछ साल के लिए भूल जाना है, तो अपने तरीके से जिंदगी जीजिए कि ये मुझे पसंद नहीं है, मैंने कभी कुछ काम सीखना चाहा था वो अब सीख लूंगी, कहीं कुछ ऐसा नया सीखना है जिससे मेरी जिंदगी बने, जिससे मेरा समय निकले। नया स्किल डेवलप करिए, नई भाषा सीखिए, नए फ्रेंड्स बनाइए, अच्छी महिलाओं के साथ उठना बैठना शुरू करिए, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करिए, बच्चों के साथ दोस्ती करिए, बच्चों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए। और बच्चों के साथ जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, चौथी से पांचवी, पांचवी से आठवीं, आठवीं से नौवीं, वैसे बच्चों के प्रमोशन के साथ आपका भी प्रमोशन हो। बच्चों को सिखाने के लिए अंग्रेजी सीख लीजिए, बच्चों के साथ कॉन्फिडेंस आए, इससे कॉन्फिडेंस की कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर लीजिए, और बच्चों के साथ बाहर जाइए, बच्चों के साथ एंजॉय करिए, बच्चों को अपना अच्छा दोस्त बनाइए और बच्चों के अच्छे दोस्त बन जाइए। ये एक तरीका है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहां आप कुछ ना कुछ तो बेहतर कर सकती हैं अपने लिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और, मतलब काफी सारे टॉपिक्स अपन ने डिस्कस किए, एक और टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी आज के दिन, कि हस्बैंड जब मार देता है तब कब टाइम है उसको छोड़ के निकलने का, या कब तक सहने का। आई मीन पहला थप्पड़, जो आपने तापसी पन्नू की एक मूवी आई थी कि एक थप्पड़ भी उसने बोला कि मारा क्यों, आई वांट अ Yes. डिवोर्स, क्या वो सही है? या फिर जब तक कि हाथ पैर ना टूट जाए, या फिर तब तक आप उस शादी को बचा के रखें, क्या क्या होना क्या चाहिए? देखिए, शादी एक ऐसा बंधन है, आप सबने अगर आप सब शादीशुदा हैं, मैं समझती हूँ कि जो कुछ भी यहाँ में हमारी बात सुन रहे हैं, आपने वहां पे जब शादी हो रही होगी तब 6-7, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 5, कहीं आजकल 9 फेरे होते हैं, 9 बातें आपको पंडित बताता है। यदि उसको लेके चल रहे हैं तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि एक ही व्यक्ति उसको मान रहा है तब वो गलत है। और जब पहली शुरुआत होती है, पहली बार आपको गाली पड़ी, आप कह दें कि आपको जो भी कहना है मुझे, आप अच्छे से कह दें, मैं मान लूंगी, लेकिन भाषा खराब ना करें, क्योंकि बच्चों के ऊपर अच्छा असर नहीं पड़ता। पहली बार जब हाथ उठाने की बात आए तो पहली बार में रोकना जरूरी है, कि आपको जो कुछ भी कहना है मुंह से कहिए, मेरी कोई बात गलत है तो मुझे 10 बार कहिए, लेकिन हाथ पैर उठाना बर्दाश्त नहीं होगा। पहली बार में ही पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए, किसी आपके घर के कोई बड़े हो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ अच्छे, उनको इन्वॉल्व करिए। नहीं तो आपके पास के किसी परामर्श केंद्र में जाइए, वहां पति को भी ले जाइए, नहीं तो महिला पुलिस के पास जाइए। पहली बार में ही इसे रोकना जरूरी है, वरना धीरे धीरे। पहली बार करने के बाद तो इतनी सॉरी आती है, इतनी सॉरी आती है मनीषा जी, इतना इमोशनल ड्रामा होता है पहली बार के बाद, फिर लेकिन आदत पड़ जाती है, फिर वो बार बार होता है। नहीं, अगर तो पहली बार हुआ है और आपने बड़ों को बिठा के या कंप्लेन करके उस बात पे आपके और उनके बीच में एक सहमति बन गई है, तो ठीक है, मौका दिया। लेकिन अगर दूसरी बार हुआ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तीसरी बार में बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि आदत पड़ने पे धीरे धीरे क्या होगा, आपका विल पावर कम होते जाएगा, आप कमजोर होती जाएंगी, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप जिंदगी जी नहीं रही होंगी, आप सिर्फ काट रही होंगी, आप पड़ी हैं वहां पे। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो आपकी जिंदगी के मायने क्या है? तो ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि आप बाहर निकल जाएं। बिल्कुल भी विवाह के रिश्ते में, प्यार के रिश्ते में, अपनेपन के रिश्ते में हाथ पैरों की कोई गुंजाइश नहीं है, चाहे महिला चलाए, पुरुष चलाए या परिवार का कोई भी चलाए, बिल्कुल नहीं। ट्रू। अच्छा, एक बात बताइए कि कई बार महिलाएं, हेलो, हाँ, तो बिल्कुल। सुन रहा है? कई बार महिलाएं सह लेती हैं चुपचाप, एंड फिर एक टाइम आता है जब उनको अपने हस्बैंड से डर लगने लग जाता है। I mean, वो उनकी आवाज आती है कि वो घर में घुस रहे हैं, तो अब कुछ उल्टा पुल्टा बोलेंगे या उल्टा पुल्टा करेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई है तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में तो जब ये शुरुआत हुई है तभी हमको इसको रोक देना है, क्योंकि डर, आप एक बात अच्छे से समझिए, डर, गुस्सा, हर्ट, फोबिया, गिल्ट, ये सब कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशन है, इसमें से कुछ भी आपके पास आपने रखा हुआ है तो ना आप डेवलप कर पाएंगी, ना आप उस परिवार को डेवलप कर पाएंगी। और मेरे पास एक बहुत ऐसा एक केस मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और वो मेरे पास आए करीबन 45 की उम्र में, एंड वो अपने पिताजी के साथ, माँ के साथ, बीवी के साथ रहते थे। घर में ऐसा कुछ इश्यू नहीं था, बस ये कि पिता हमेशा इतने ज्यादा क्रूर रहे या इतने ज्यादा पावरफुल रहे घर में कि उनके आते से मम्मी भी चुप और हम सब कहीं छुप जाते थे, तो घर में एक सन्नाटा हो जाता था। एक इच्छा है वो मेरे पास आए कि मैं छोटे से लेके बड़े तक जब मैं दूसरे पिताओं को देखता था कि बच्चे फुटबॉल खेलते थे, बच्चे उनके कंधों पे चढ़ के आते थे, वो पेरेंट्स मीटिंग में आते थे, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। एक इच्छा है कि पिता के जाने के पहले उनके गले लगूं, यदि आप ऐसा कुछ मेरे साथ कर पाए। और करीबन 3 महीने मैंने उनके साथ सेशन किया और उनको बताया कि अब ऐसा करिए, अब ऐसा करिए, अब ऐसा करिए। और एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 11:30 बजे उन्होंने मुझे बोला कि आज मैं पिता के गले मिला और हम दोनों खूब रोए। तो मैं आपको बताऊं कि कई बार ये जो एक दूसरे को हक करने का प्रोसेस है ना, वो जिंदगी में खत्म हो जाता है। और आपको बताऊं शादियां भी कमजोर क्यों पड़ती हैं, क्योंकि जब शादी होती है या उसके पहले जब कोर्टशिप का टाइम होता है, जब सगाई से शादी के बीच का समय होता है या लव मैरिज होती है, तो पहले का जो समय होता है हम एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, एक दूसरे की अच्छी चीजों का ध्यान रखते हैं। जब खाना लेके बैठते हैं तो पहले सोचते हैं कि पहला कौर ये खाए, ऐसा दोनों करते हैं। लेकिन शादी के बाद जब परिवार साथ होता है, बच्चे हो जाते हैं, तो हम उस झर्रे में खो जाते हैं और एक दूसरे को भूल जाते हैं। यदि शादी के बाद भी इन चीजों को बनाए रखा जाए कि 3 महीने में ही सही, 1 महीने में ही सही, एक हफ्ते में सही, एक दिन हम दोनों का एक दूसरे के लिए किसी के भी बिना, यदि वो आप बनाए रखेंगे कि अपन वहां चलते हैं जहां पहले गए थे और कुछ नहीं, तो घर में जब कोई नहीं है तो एक कैंडल लाइट डिनर हमने घर में ही ऑर्गेनाइज कर लिया। एक छोटा सा गिफ्ट पत्नी के लिए, पता चला आप 3 साल से नहीं लाए, तो क्यों नहीं लाए भाई। ऐसी छोटी छोटी चीजें और छोटी छोटी खुशियां हैं, जब खो जाती हैं तो फिर एक दिन बड़ा डिजास्टर होता है। मेरा आप सबसे निवेदन है, चाहे आप पति हो, पत्नी हो, माँ बापा हो, बच्चे हो, दादा दादी हो, नाती पोते हो, आपस में परिवार में जो छोटी छोटी खुशियां थी, जब आप साथ बैठ के और कुछ नहीं होता था, खिचड़ी और पापड़ ही खाते हो और कुछ नहीं है, पर साथ बैठे हैं, शाम को खिचड़ी खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी खुशियां होती हैं, साथ बैठने की, बात करने की, शेयर करने की, एक दूसरे को सम्मान देने की, एक दूसरे को प्यार जताने की, इसको अगर बनाए रखेंगे तो वो जो डिजास्टर वाला समय है वो कभी नहीं आएगा। ओके। अभी एक कमेंट आया किन्हीं का कि मैम हस्बैंड का सब कुछ ठीक है लेकिन गैम्बलिंग की आदत है, वो छोड़ ही नहीं रहे हैं। रोज कुछ एक्सक्यूज बोल के घर से चले जाते हैं और डेली गैम्बलिंग करते हैं, ऐसे में क्या किया जाए? सबसे पहले तो गैम्बलिंग की या किसी की भी उनकी जो आदत है उसको लेके आप तनाव में मत रहिए। जब आप तनाव में नहीं रहेंगी तो आपके पास एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, कोई ना कोई तरीका ऐसा आएगा जो काम आएगा। चाहे तो आप उनके पेरेंट्स से बात कर सकती हैं, चाहे तो अपने बच्चों से बात कर सकती हैं। पहले तो उनसे ही बात कर लें कि इस एक आदत की वजह से हमारा जो इतना खूबसूरत रिश्ता है वो खराब हो रहा है, तो आप इसको धीरे धीरे कम करके खत्म कर लें। यदि किसी कारण से वो नहीं मानते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ गोल्डन मीन फॉर एनीथिंग। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, आप प्रयास करते जाइए, उपाय अपनाते जाइए। और जब आप अनकॉन्शियस लेवल पे ऐसी तैयारी करते हैं, जब आप कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड को समझते हैं, जब आप अपने इंटरनल सिस्टम पे काम करते हैं कि मुझे ये रिश्ता बनाना ही है। क्या ओके, करें? लगता है इनका कैमरे में कुछ। हाँ, अब बोलिए, आ रहा है अब। तो हम ऐसी स्थिति में आएंगे कि कहीं ना कहीं हम जो भी आदतें हैं उससे बाहर निकाल के अपने परिवार को भी और अपने रिश्ते को भी वापस पा लेंगे।
तो क्या आप हेल्प करते हो इन सब चीजों में से बाहर उबरने में, और जो आदतें हैं उनमें से बाहर उबरने में? बिल्कुल, मैं ऐसे बहुत सारे, चूंकि ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आए हैं और इसी कारण से मुझे लगा कि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। यदि आप बहनों में से किसी के पास ऐसा कोई केस है या आप किसी को जानते हैं, आप ऐसे किसी गिल्ट से बाहर निकलना चाहती हैं कि गलती से मदद के लिए आपने किसी की तरफ हाथ बढ़ाया और वो रिश्ता ऐसा हो गया कि ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है और उसके कारण आप परेशान हैं। और एक और चीज बताती हूँ आजकल जो सोसाइटी में बहुत हो रही है, फॉर द फन हम अपने दो के बीच में किसी तीसरे को इन्वॉल्व करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये दो वाला रिश्ता खत्म होके वो तीसरे के साथ कोई नया रिश्ता बन गया है। ऐसे भी गलतियां मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। हमारे समाज में, जैसे मैंने शुरू में बताया, पूरी दुनिया में शादी को इम्पोर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि वो जरूरी है, वो गंदगी से समाज को बचाने के लिए जरूरी है, वरना तो हम जानवर हो जाएंगे, हमारा किसी के प्रति कोई कमिटमेंट नहीं रह जाएगा और हम कभी भी कुछ भी करेंगे। जब एक समाज को चलाना होता है, एक परिवार को चलाना होता है, तो कुछ बातें माननी होती है, वो सबको मानना चाहिए। यदि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले तनाव से बाहर निकल के आप अपने आप को एक अपना एक पर्सनालिटी डेवलप कीजिए। जैसे कनेक्ट जैसे किसी ग्रुप को ज्वाइन करिए, जहां पे आप कुछ काम करेंगी, कुछ काम करना सीखिए और काम करने वाली महिलाओं के बीच में जब आप आ जाएंगी, उस ग्रुप का हिस्सा हो जाएंगी, तो आपके सोचने का तरीका, आपके जिंदगी जीने का तरीका बिल्कुल बदल जाएगा। तो दुनिया में हमेशा कुछ नया करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छे लोगों के मिलने की गुंजाइश होती है। यदि रास्ते ढूंढना चाहेंगी तो जरूर कुछ अच्छा मिलेगा। अच्छा, कई बार ये भी होता है पति पत्नी के बीच में दूरी का कारण कई बार बच्चे भी बन जाते हैं। वो इतना टाइम ही नहीं देते कि आपस में वो लोग बात कर सकें, सेलिब्रेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखिए कहना चाहेंगे? नायिका बहन, एक चीज होती है बाउंड्री। आपको हर हुँ, रिश्ते की हुँ। बाउंड्री बना के रखना चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते में चाहे ससुराल वाले हों, मायके वाले हों, मित्र हों, बच्चे हों, सबका इन्वॉल्वमेंट एक लिमिट तक जरूरी है। लेकिन वो पति पत्नी का आपसे रिश्ता बने रहना चाहिए, उसके लिए आपको अपना मी टाइम जो आपके रिश्ते का है वो निकालना चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि आपको खुद के लिए कुछ कुछ समय निकालना चाहिए, तो आपको इस रिश्ते के लिए कुछ समय निकालना चाहिए और उसकी आदत डालनी चाहिए शुरू से। जब बीच में आप छोड़ देते हो तो गड़बड़ होती है और तब वो सारा समय किसी को चला जाता है। एक बात याद रखिए, आज के जमाने में कई सारे ऐसे कपल्स हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और पढ़ने के दौरान उन्हें वहीं जॉब भी कर लिया है और शादी होने के बाद भी वो वहीं सेटल हो गए हैं। अब रह गए मियाँ बीवी दोनों, अब तो और कोई भी नहीं है। तो ये रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है, सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है, जो जिंदगी के आखिर तक आपके साथ रहेगा। तो इसको कहीं छूटने मत दीजिए। और भले हफ्ते में 1 घंटा मिले, पर 1 घंटा और कुछ नहीं तो एक मूवी देखने चले जाइए साथ में, कहीं पार्क में बैठने चले जाइए, सुबह वॉक पे साथ जाना शुरू कर दीजिए, कोई एक ऐसा सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई एक ऐसा कपल ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहां दोनों को ही साथ जाना जरूरी है। और कुछ नहीं तो दोनों अपने पसंद का भोजन करने कहीं चले जाइए, किसी होटल में, किसी ढाबे में, कहीं भी। रास्ते बहुत हैं, आप निकाल सकते हैं। अपने लिए समय निकालिए और जब आप चाहते हैं तो निकल जाएगा। ओके। और एक्सपेक्टेशन किस लिमिट तक होनी चाहिए एक दूसरे से, पार्टनर्स की? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गिफ्ट्स की बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। गिफ्ट्स की एंड देखिए, मतलब जैसे करवा चौथ पे काफ़ी लोग गिफ्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं पति से, काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मेरे लिए व्रत करे, वो काफ़ी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि दिवाली आ रही है उसके बाद मुझे घुमाने लेके जाए, फॉरेन ट्रिप करवाएँ। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस के बारे में आप क्या कहना मैं ये चाहेंगे? कहना चाहूंगी कि रिश्ता तभी बिगड़ता है जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। सबसे पहले अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। जब आप किसी से ये कहते हो ना, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तो सबसे पहले आप किसी को बर्डन करते हो कि मेरी खुशी के लिए आप जिम्मेदार हो, चाहे वो पति हो या पत्नी। तो सबसे पहले अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए, अपने शौक की जिम्मेदारी खुद लीजिए। हाँ,
यदि आप फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट हैं, और ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम है, उसमें कोई बुराई नहीं है कि पति कमा के लाते हैं और महिला व्यवस्थाएं करती हैं। तो जब आप व्यवस्थाएं करती हैं तो उसमें एक छोटा सा धन का हिस्सा अपने लिए रखिए, अपनी खुशियों के लिए रखिए, बहुत छोटा सा होगा तो भी चलेगा। तो जब ये व्यवस्था का हिस्सा हो जाएगा तो कभी भी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। और घूमने के लिए तो पूरी दुनिया घूम के आएंगे, फिर भी अगर आपस में रिश्ता अच्छा नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। और दोनों में अगर प्रेम है, और आप कहीं एक पार्क में जाके भी आधा घंटा बैठते हैं, चाट चौपाटी भी खा के आते हैं, तो जिंदगी मजेदार होगी। तो अपनी खुशी के लिए किसी को जिम्मेदार मत बनाइए, दोनों मिलकर तय करिए कि हमारी बजटिंग के हिसाब से क्या हो सकता है, और उस पर अग्री होके जिद मत करिए, अग्री हो जाइए आपस में बात करके, जिद मत करिए। आपने सही कहा, ये जिम्मेदारी का हिस्सा होता है कि हस्बैंड कमाएगा एंड वाइफ घर संभालेगी। ये हमारी इंडियन सोसाइटी ऐसी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हस्बैंड नहीं कमाता है, वो कोशिश करता है बेचारा तो भी नहीं कमा पाता है। वो कई बार कोशिश भी नहीं करता है, लेजी होता है। ऐसे में औरत क्या करे? औरत तुरंत से ऐसी स्थिति में सबसे पहले अपने हस्बैंड को तो खड़ा करने के लिए जो भी करे वो एक अलग बात है, पर तुरंत से खुद कोई भी एक छोटी सी स्किल सीखे और काम करना शुरू करे। बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और अपने बच्चों की उम्र के हिसाब से, अपने आसपास के परिवार के माहौल के हिसाब से 4 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, जो भी समय मिलता है, आप बिल्कुल कोई एक अच्छा स्किल सीखें और काम करना शुरू करें। ये सबसे बढ़िया रेमेडी है इसकी। ओके, फैंटास्टिक। आई एम सो सॉरी। आप देख रहे होंगे मेरे आसपास मेरे बच्चे घूम रहे हैं, मेरी बाउंड्रीज उनको नहीं पता है शायद। ये बहुत सारे मुझे नोट्स मिल रहे हैं। बट ये टॉपिक इतना अच्छा है कि मैं इसको कवर करना चाह रही थी। तो हाँ, अगर हस्बैंड नहीं कमा रहा है तो शायद आपने यही कहा कि वाइफ को कुछ सीख के चालू करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, हस्बैंड को भी सपोर्ट करें, उनका भी मॉरल बनाए रखें कि आप कुछ करिए, पर जब तक आपका कुछ नहीं जमता है मैं भी कुछ करूं, क्योंकि परिवार एक एक संगठन है, सबसे दुनिया का सबसे छोटा संगठन लेकिन सबसे मजबूत संगठन। इसी के दम पे सोसाइटी में सब कुछ होता है। तो दोनों को मिलके काम करना अगर पड़े तो उसमें कुछ बुराई नहीं है। भाई अच्छा बात है कि आप अच्छा कमाते हो, मैं घर और बच्चे संभाल लेती हूँ, लेकिन यदि वहां कहीं मुश्किलें आ रही हैं तो काम करना कुछ भी बुरा नहीं है। और आजकल बहुत सारे ऐसे स्किल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं कि आप थोड़ा सा एक 8 दिन, 15 दिन, महीना भर, 2 महीना, 6 महीने का कुछ भी कोर्स करके और आप बिल्कुल अच्छा सा कुछ कमाना शुरू कर सकती हैं और अपने परिवार को, पति को, बच्चों को सपोर्ट कर सकती हैं। एक बात बताइए, अगर वाइफ कमाने लग जाए और बाहर निकले घर से, और पति है कि बेइंतहा शक करे, ये भी होता है। ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमने आज इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मेरा पति बहुत शक करता है, या मेरे मेरे ससुराल में अलाउड ही नहीं है कि मैं घर से बाहर निकलूं। मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे मेरा मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए इंस्टाग्राम पे। मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, चाहे कुछ ही हो जाए। मैं चाहे लाख रुपए कमा रही हूँ, लेकिन मेरी फैमिली नहीं चाहती मेरा चेहरा दिखे या मैं बाहर जाऊं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो परिवार को समझाएं कि अगर मुझे काम करना है तो बाहर जाना ही पड़ेगा। कई से सारे ऐसे काम होते हैं जो घर में रह के किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो आपने अपनी ये क्रिएट किया हुआ है बाउंड्री कि मेरा चेहरा नहीं दिखना चाहिए, इससे बाहर निकलिए। थोड़ा सा किसी काउंसलर की मदद करिए, किसी अच्छे फैमिली काउंसलर के पास जाइए। आजकल तो सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, पूरा परिवार काउंसलर के पास बैठता है। तो ऐसे किसी जगह जाइए और उनके साथ बैठिए, बात करिए और अपने आप को इन छोटी छोटी बातों से निकाल लीजिए। बहुत आसान है, किसी से बात जरूर करना होगी, किसी समझदार व्यक्ति के पास जाना होगा, क्योंकि जब तक आप दूसरी बहनों से नहीं मिलेंगी, आप जानेंगी नहीं इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, इसके मार्केटिंग कैसे करूं, सेल्स के लिए किसी को अपॉइंट करूं, कैसे बनाऊं, किसके पास जाऊं, तो ये सब सवालों के जवाब तभी मिलेंगे जब आप आपस में लोगों से बात करेंगी, बाहर निकलेंगी। तो एक बार अपने पति को, सास ससुर को या जो भी घर में बिठा के बोलिए कि मैं काम करने जा रही हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि कल को आपको
अपना सर झुकाना पड़े। जब आप नजर मिला के ये बात कहती हैं दमदारी से, तो आपकी बात में वजन होता है और आपको काम करने जाने के लिए कोई नहीं रुकेगा। सिर्फ आपको वजन लाना होगा अपने ऊपर। देखिए, कहते हैं ना, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। तो जहां चाह वहां रहा, सिर्फ तरीके निकाले होंगे थोड़े से डिप्लोमेटिक तरीके से। यानी गुस्सा नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, लड़ना नहीं है, अपशब्द नहीं कहना है, बट तरीके निकालने हैं। और आपको नहीं मिलते, हमसे बात करिए, नायिका जी से बात करिए, हम जरूर आपको कुछ अच्छे तरीके बताएंगे। फैंटास्टिक। अभी अपन वापस से उस पे आते हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो अपन ने बात करी। मनीषा जी, आप मैं सुन रहे बिल्कुल हैं? सुन रही हूँ, पर मैं आपको देख क्यों नहीं पा रही हूँ? कोई बात नहीं, मुझे आप आप दिख रहे हो, इट्स ओके। एंड आई एम श्योर कि लोगों को आप दिख रहे हो। मनीषा जी, का एक्स्ट्रा मैरिटल के बारे में बात करते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है, मान लीजिए किसी का हो गया, आई मीन किसी ने कर लिया, हस्बैंड ने कर लिया या वाइफ ने कर लिया, उससे फिर वापस जिंदगी को एक करना, ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इट्स लाइक कि आपका एक्सीडेंट हो गया, उससे उबर पाना, उस ट्रॉमा से उबर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो क्या किया जाए उस टाइम पे? देखिए, आजकल, पहले जमाने में हम लोग बहुत रिजर्व रहते थे, बहुत सारी जगहों पे नहीं जाते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर ऑफिसेज में मेल फीमेल साथ में काम करते हैं। तो कई बार इन्फैचुएशन होना या सिचुएशनशिप के हिसाब से किसी के साथ थोड़ा बहुत इमोशनल बॉन्डिंग हो जाना बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपको अपना एक दायरा बना के रखना है। आपको पता है कि आप एक परिवार का हिस्सा हैं, आपके पास एक स्पाउस है, आपके पास एक पूरा परिवार है, बच्चे हैं। तो आपको अपने लिमिट को बना के रखना है। नंबर 2, यदि किसी कारण से ऐसा हुआ कि किसी इमोशनल ट्रॉमा के रहते या किसी परेशानी के रहते, किसी कारण से आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में शामिल हो गए हैं, तो आप उससे तुरंत बाहर निकलें। और बहुत आसान है इससे बाहर निकलना। खुद को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने की जरूरत है। दो चीजें होती हैं, इमोशनल फूल होना और इमोशनली इंटेलिजेंट होना। और तीसरी चीज है अपने इमोशंस पे खुद का कंट्रोल होना। देखिए, एक तो ये है कि आपका रिमोट आपने बांट रखा है कि आप कहेंगे कि अच्छी लग रही हो तो मुझे लगेगा मैं अच्छी लग रही हूँ, आप कहेंगे खराब लग रही हो तो मुझे लगेगा मैं खराब लग रही हूँ। कोई तारीफ कर देगा तो मैं दिन भर फूल के कुप्पा हो जाऊंगी, लेकिन कोई कुछ बुरा बोल देगा तो मैं दिन भर परेशान रहूंगी। ये अगर महिला के साथ है या पुरुष के साथ है, दोनों के साथ गलत है। तो फिर आपके इंचार्ज खुद नहीं है। आपने अपना रिमोट बांट रखा है कि जो चाहेगा रुला लेगा, जो चाहेगा वो हंसा लेगा, जो चाहेगा वो चार तारीफ की बात करेगा और हम उसके कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको अपना कंट्रोल खुद पे लेना है, खुद का इंचार्ज खुद बनना है। जब खुद का इंचार्ज खुद बन जाएंगे तो कोई तारीफ करे ना करे, कोई कहे कि आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, उससे कहिए धन्यवाद आपने मुझसे कहा, लेकिन मैं जो काम करती हूँ यदि आप उसका तारीफ करेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। शक्ल तो वहां से आई है, उस पर क्या घमंड कर। तो कुछ सेंटेंसेस सीख लीजिए, वाह। अपने आप पे अपना कंट्रोल रखिए, फिर जिंदगी में कभी ऐसा ही नहीं होगा। और कंधा मत ढूंढिए, कंधा मत ढूंढिए। आप आप परेशान हो, आप दुखी हो, आपके साथ मुसीबतें हो, हर इंसान के पास यदि मुसीबत आती है तो उसको निपटाने के लिए, उसको डील करने के लिए ताकत भी आपके पास होती है। आपको सिर्फ वो स्ट्रेंथ इकट्ठा करना है, बजाय इसके कि आप कंधे ढूंढने लग जाएं। जब कंधों को ये पता चलेगा कि आप मुसीबत में हैं, मजबूर हैं, परेशान हैं और कोई आपके साथ नहीं है, तो फिर और ज्यादा परेशानी होगी। तो अपना साथ मत छोड़िए, अपनी ताकत मत छोड़िए, अपनी स्ट्रेंथ मत छोड़िए। परेशानी आई है, जब अच्छे दिन नहीं रहे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। बुरे दिन कैसे नहीं रहे, उस पे काम करिए, सवालों के जवाब ढूंढिए, नए सवाल खड़े मत करिए, वरना इतने सारे सवाल हो जाएंगे कि आप इतनी पजल हो जाएंगी कि सिरा कहाँ है, एंड कहाँ है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा। फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली ये जो टॉपिक्स हमने कवर किए, आई थिंक जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है वो उन्हें भी पूरा वीडियो देखना चाहिए। एंड अगर उनको कोई सवाल हो, कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो,
तो आई एम श्योर मनीषा जी उनको गाइड कर सकती है। मनीषा जी, आपको वो लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक बहुत सारे सोशल मीडिया पे मैं हूँ। मेरा फेसबुक पेज है टॉक्स विद मनीषा, मेरा एक यूट्यूब चैनल है टॉक्स विद मनीषा, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ टॉक्स विद मनीषा पे। और आप चाहें तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। अगर ऐसी किसी स्थिति में कोई डिप्रेशन में है, कोई महिला ये सोच रही है कि मैं जाके सुसाइड कर लूं, कोई ये सोच रही है कि मैं तलाक ले लूं, कोई कुछ और बवंडर करने के उसमें है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। माई नंबर इज 9755188397। आप फोन करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे लिखें कि ऐसा ऐसा मसला है, हम बात करना चाहते हैं, वी विल डू। इसके अलावा टॉक्स विद मनीषा जो मेरा चैनल है, उसमें हम समय समय पे लाइव करते हैं, आपके सारे सवालों को लेकर जवाब देते हैं। तो ऐसे कुछ सवाल आप देखते रहिए, कौन से टॉपिक पे बात हो रही है, आपके सवाल भेजते रहिए, हम वहां जवाब देंगे। यदि आप ऐसी स्थिति में है कि हमारे पास नहीं आ सकते, घर से किसी और किससे बात नहीं कर सकते, तो हम आपको सवाल भेजिए, हमारे पास भेजिए। नहीं तो नायिका जी के किसी पेज पे लिख दीजिए कि मनीषा जी से ये सवाल पूछना है, वो हमारे तक आ जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिए। टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। हम सब मिलके अच्छा परिवार भी बनाएंगे, अच्छा समाज भी बनाएंगे। शुरुआत करनी है खुद को मजबूत बनाने से, और साथ रहेंगे तो वो भी कर ही लेंगे। नंबर रिपीट करने के लिए कोई बोल रहा है? नंबर है 9755188397, डॉक्टर मनीषा गौर। और सोशल हैंडल्स आप ढूंढेंगे टॉक्स विद मनीषा, टॉक्स विद मनीषा। ओके। मनीषा जी, आपने ऐसे ही नंबर दे दिया, अभी कोई क्रैंक कॉल्स आए तो मैं भी दे देती हूँ। मुझे तो आज भी आया था, लेकिन आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, अच्छा और बुरा, सफेद और काला, अंधेरा और उजाला। यदि सिर्फ अंधेरे की चिंता करेंगे तो उजाले में कब जिएंगे। सिर्फ रात की चिंता करेंगे तो ये हमको पता होना चाहिए हर रात के बाद दिन आता है। यदि 10 कॉल ऐसे हैं जिसमें हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, और 11वां कॉल ऐसा है जो परेशान करने वाला है, ब्लॉक करने का हमारे पास जरिया है, हम ब्लॉक कर देंगे। ज्यादा कोई परेशान करेगा तो कंप्लेन कर देंगे, सिर्फ इसलिए कि कोई एक गलत व्यक्ति हमें फोन कर सकता है। इसके लिए हम इतनी सारी बहनों बहनों के साथ जो अच्छा काम कर सकते हैं, उसके लिए तो कुछ बुरा नहीं कर सकते। हमें हमेशा तैयार होना होगा। समाज में, परिवार में दो ही तरह के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। वो जो बुरा होता है, कोई एक व्यक्ति 30 लाख लोगों के शहर में यदि कुछ बुरा करता है तो वो पेपर में छपता है, लेकिन लाखों लोग जो अच्छा करते हैं वो कहीं छपते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है। और किसी भी समाज की यदि हालत खराब है तो उसके लिए दुर्जनों के जो प्रयास हैं वो जिम्मेदार नहीं होते हैं। सज्जनों की सज्जनता सक्रिय नहीं है, उसलिए समाज खराब होता है। तो यदि हम सब कुछ अच्छे मोटिव से साथ आते हैं तो बुराइयों से निपट लेंगे, चिंता मत करिए। अच्छा, किन्हीं ने लिखा है, मनीषा मैम बहुत अच्छा लगा, आज कितने सालों के बाद कुछ किसी को सुन के अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लिखा है सुनते शीतल। रहिएगा क्योंकि मैं बोलते रहती हूँ, मेरा काम है। Thank you so much, Manisha ji. I'm so happy that we covered today this थैंक topic. यू।